नमस्कार दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया। और इसके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, नसीराबाद। बताइए। ये बहुत परीक्षाओं में आ चुका है और बहुत आसान भी है जो लगातार अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसका उत्तर सही होगा खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसने ये चित्तौड़ का किला जीतकर अपने पुत्र खिजर खां, क्या नाम था इसके पुत्र का, खिजर खां, उसके नाम पर खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, ये देखिए, ये है अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1952 में कालीबंगा की पहचान की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसने की थी, अमलानंद घोष ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 1952 में अमलानंद घोष जी ने कालीबंगा की खोज की थी। और कई बार प्रश्न आता है तो विद्यार्थी उलझन में रह जाते हैं कि ये इन्होंने खोज की है, और एक प्रश्न आता है उत्खनन का, यानी कि वहाँ पर खुदाई किसने की थी। खुदाई की शुरुआत की थी बी लाल और बी के थापर ने। तो आप समझ गए, उत्खनन किया था अमलानंद घोष जी ने, नहीं सॉरी, खोज की थी अमलानंद घोष जी ने और उत्खनन किया था बी लाल जी ने और बी के थापर जी ने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं ने जब कन्नौज में शेरशाह से हारकर भागा था, सॉरी प्रश्न मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हुमायूं जब कन्नौज में शेरशाह से हारकर भागा था तो उसने किस राजपूत शासक से शरण मांगी थी। तो ये बहुत आसान सा है, आप सब जानते होंगे कि इस शेरशाह को शरण दी थी किसने, राजपूत शासक था मालदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मालदेव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य राजस्थान संघ में शामिल होने का पक्षधर नहीं था। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो बहुत सी रियासतें, जहाँ राज्य कह सकते हैं, रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। तो उनमें से सिरोही एक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सिरोही। सॉरी, ये होगा, इसका सही उत्तर क्या हो गया, सिरोही। ये भी प्रश्न भी बहुत बार आता है। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। प्रश्न है कि कौन से जिलों को तोड़कर उनमें से प्रतापगढ़ जिला निकाला गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़, यह बांसवाड़ा, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, इन तीनों जिलों में से क्षेत्रों को लेकर स्थापित किया गया है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। और विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर 2 हैं, वो है दरियावाड़ और प्रतापगढ़। दूसरा कौन सा है, प्रतापगढ़। दरियावाड़ और प्रतापगढ़ है, तो इसको आप याद रखेंगे, दरियावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जिला प्रमुख, जिला न्यायाधीश, ब्लॉक प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिला न्यायाधीश से तो नहीं, ब्लॉक प्रमुख भी नहीं, इनसे जिला प्रमुख ऊपर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने जिला प्रमुख। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना 7 नंबर, राजस्थान में अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी।
और ऐसे प्रश्नों को भी हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी योजनाओं के बारे में, ये योजना कब शुरू की गई थी, ये योजना किसके लिए शुरू की गई थी, जैसे कि विद्यार्थियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो हर एक परीक्षा में ऐसा कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1991। 1 जनवरी 1991 को अपना गाँव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का क्या नाम है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो और ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है। ये प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए। अभी मैं आपको गलती को सुधारता हूँ। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आएगा प्रश्न में जोधपुर। राजस्थान में तो बहुत से स्थान है जो प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जोधपुर में मंडोर छत्रियों के लिए प्रसिद्ध है। मंडोर प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पर क्या होगा? मंडोर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस बाराबंकी और ये नौटंकी भरतपुर, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये तीनों, इसका राजस्थान के तीनों जिलों में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? ऐसे ही हम राजस्थान की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किताबों में से छांट कर आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।